पाकिस्तान का कर्ज 50,503 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान दुनिया में फीकस आमदनी के हिसाब से 160वें नंबर पर आ चुका है। तारीख की बदतरीन महंगाई से परेशान शहरियों को फ्लोर इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच एंड अगर और उनके एम्बिशंस भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह चाइना फोर्स ही करता है ना कि उसने दुनिया में राज करना, इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक माइंडसेट है जो समझता है कि इंडिया का दुनिया में नाम होना चाहिए। और वो नाम है, सारी बात है इसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, इंडिया, इंडियन वैल्यूज, ये सारी इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। खेल में सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो आवाम का हो रहा है, आवाम पिस रही है, उनका कोई कसूर नहीं है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत, डॉलर का बढ़ता रेट और बढ़ती हुई महंगाई, अवाम ये सवाल करते हैं कि आखिर वो कौन से मुश्किल फैसले हैं और कब तक इन मुश्किल फैसलों के असरात अवाम को अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका बांग्लादेश से ताल्लुकात बढ़ाने में इस कदर पुरजोश क्यों दिखाई दे रहा? इसलिए कि चीन को रोका जाए। असल चैलेंज है चीन। देखिए, कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की तजारत है बांग्लादेश जो है उसकी इंडिया के साथ, जो 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। भारतीय को 12 मुलाकातें पिछले चंद बरस में हुई हैं बांग्लादेशी वजीर आजम की, और इंडिया इस चीज का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है। बिकॉज इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो है वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा, जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये एंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में। और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट, आने वाले दिनों में अवाम को मजीद कितनी महंगाई के लिए तैयार रहना होगा? आई थिंक अभी कहना मुश्किल है एग्जैक्ट अमाउंट। अलबत्ता अभी डॉलर से ज्यादा जो चीज महंगाई को फीड करेगी वो सैलाबी जो असरात है, क्योंकि काफी जो क्रॉप डैमेज हुआ है उसकी वजह से हमने देखा है ऑलरेडी प्याज और टमाटर की कीमतों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था सैलाब के फौरन बाद। भी वक्ती तौर पे उसको पूरा कर दिया गया है। कुछ ईरान से शिपमेंट्स आई हैं, अफगानिस्तान के थ्रू भी आई हैं। अभी हिंदुस्तान से टमाटर और प्याज लाने की बात हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेपल क्रॉप होता है पाकिस्तान में। तो उसका तो आई थिंक क्रॉप्स की और जो फार्म्स में डैमेज हुआ है उसके असरात जब चाहिए। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जारी बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनालिटी भी उठ के सामने कर लें तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर। और देन चाइना, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज अ बिग मार्केट है। फिर आपको पता है कि बहुत सारे जो ग्लोबल सप्लाई चेन के जो मामलात हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है पहले हम चाइना में जाते थे अब हम इंडिया में चले जाएंगे। iPhone 14 अगर
इंडिया में बन रहा है और बहुत सारी जो सप्लाई चेन है वो समझते हैं इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर ऑफ द वेस्ट। आपको चीप लेबर चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको यूथ चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो स्किल्ड फोर्स चाहिए, तो वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया उस पर काम भी काफी कर रहा है, आईटी में इंडिया का एक नाम निकला हुआ है फिर इस चीज़ों में। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इंडिया इस हवाले से वो एडवांटेजेस बेसिकली इंडिया ले रहा है। ये अगर पाकिस्तान की पोजीशन इस तरह की होती कि हम अगर इस काबिल होते कि जो चाइना जो है उधर से निकल के चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता, तो हमारे लिए भी बड़ी बात होती, हम अपनी यूथ को इंगेज कर लेते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सियासत बड़े अरूज पे है, हम सारा टाइम इंटरनली सियासत खेलते हैं और हमें इस चीज से अलावा और तो कोई काम नहीं है। पाकिस्तान का कर्ज 50,503 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान दुनिया में फीकस आमदनी के हिसाब से 160वें नंबर पर आ चुका है। तारीख की बदतरीन महंगाई से परेशान शहरियों को फ्लोर मिल्स और ताज़ा दूध बेचने वाले रिटेलर्स ने कीमतों में मजीद इजाफा करके एक और झटका दे दिया है। जबकि इत्तेहादी सरकार सब ठीक हो जाएगा की रट लगाए हुए हैं। डॉलर मजीद महंगा होता चला जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज अगर ये कहा भी गया है कि 4 रुपए कुछ पैसे का कमी की जाएगी तो वो आगे अगले महीने में होगी, जिसमें लाइफलाइन सार्फिन। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का दौरा भारत और उस दौरे के दौरान भारत के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं ये भारत और बांग्लादेश के दरमियान मफाहमत को कितना अरसा बरकरार रख पाएंगे। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तमाम नजरें जो हैं वो भारत पे लगी हुई हैं। बांग्लादेश जो आए रोज अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है, तो इसी मईशत की मजबूती को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ कुछ नए मुआहदे किए हैं, जिसमें उनके जो मुतनाज़े इलाके थे उसके ऊपर भी मुआहदा किया गया। उनकी जो एग्रीमेंट्स पहले नहीं हो पा रहे थे वो अब होना पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मईशत को किस हद तक मजबूत करेंगे। हारून साहब, ये जो भारत के साथ बांग्लादेश के मुआहदे हो रहे हैं, जो कशीरा नदी की पानी की तकसीम का मुआहदा है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा है, भारत बांग्लादेश से ताल्लुकात बढ़ाने में इस कदर पुरजोश क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए कि चीन को रोका जाए। असल चैलेंज है चीन। देखिए, कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की तजारत है बांग्लादेश जो है उसकी इंडिया के साथ, जो 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। भारतीय 12 मुलाकातें पिछले चंद बरस में हुई हैं बांग्लादेशी वजीर आज़म की और इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की और हसीना। हेलो दोस्तों, आपने देखा किस तरह वर्ल्ड मीडिया और पूरे वर्ल्ड ने भारत का लोहा मान रहा है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया में पूरी तरह खलबली मच चुकी है और उनका अब ये समर्थ कर रहे हैं और ये पूरी तरह से विश्वास वो कर रहे हैं उनके स्कॉलर्स कि इंडिया से बैर करके, इंडिया से अगेंस्ट में जाके और ये सब करके उनका भला नहीं होने वाला है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी इंडिया 5th पोजीशन पे आ चुका है। मींस वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। पहले वो 11th पोजीशन पे था, 11th से 5th पोजीशन पे आ गया। और ये सब देखते हुए पाकिस्तान के स्कॉलर्स को अब समझ में आ रहा है, जैसे आपने देख लिया। और अभी जैसे SCO मीटिंग होने वाली है और जिसमें कि चाइना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ जिनपिंग उतने दिनों बाद अराउंड 2017 के बाद अभी मिलने वाले हैं, जिसके कारण कि अब ये इस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए गलवान घाटी से चाइनीज आर्मी जो है बैक ऑफ कर रहे हैं, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। इन सब के कारण ये सब देखते हुए पाकिस्तान मीडिया में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गया है। वो समझ रहे हैं कि अगर इंडिया चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ तो हमारे साथ और भी बुरा हो सकता है। तो इस तरह वो अब समझ चुके हैं कि इंडिया को अगेंस्ट में करना, इंडिया को हर चीज़ में उंगली करना ये ठीक नहीं है। और इंडिया एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है और चाइना के बाद उसी का विकल्प है। ईस्टर्न कंट्रीज भी मान रहे हैं कि चाइना के ऊपर से उनका विश्वास हट रहा है, ट्रेड पॉलिसी में स्ट्रिक्ट ला रहे हैं, स्ट्रिक्शन हो रही है, पूरी तरह से ट्रेड डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा रहा है। और उसके बाद चाइना के बाद दूसरा विकल्प सामने आता है इंडिया का। तो इंडियन इकोनॉमी ही है जो कि चाइना के बाद टेक ओवर करने वाली है। सो इन फ्यूचर 10 साल 5 सालों में इंडिया वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी बनने के पूरी तरह आसार में है, ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा कहना है और रिपोर्ट में ये आ चुकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।